नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इन्वेस्टिंग दर्पण की एक और नॉलेजफुल वीडियो में। और आज इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा एक शानदार मल्टीबैगर स्टॉक एपीएल अपोलो को। दोस्तों बात करें एपीएल अपोलो की तो इसके Q1 केल्स आ चुके हैं, वह भी मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि आखिर वह कैसे रहें और देखेंगे इन्वेस्टमेंट के हिसाब से क्या इस स्टॉक में इस समय इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है या नहीं। और दोस्तों देखेंगे इसको फंडामेंटली कि ये फंडामेंटली कैसा दिखाई देता है, तो बने रहिए वीडियो में। और बात करें बीते दिन 4 अगस्त को हुए कारोबार की, अगर हम क्वांटिटी ट्रेड को देखें तो 10,554 रही है। और बात करें डिलीवरी क्वांटिटी की तो ये 5,869 दिखाई दे रही है। परसेंटेज में अगर हम इस डिलीवरी को देखें तो 55.61% दिखाई दे रही है। तो कहा जा सकता है कि डिलीवरी परसेंटेज काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही है, जो कि 50 से ऊपर है। तो यह जानकारी आपको पता होना चाहिए। बात करें एपीएल अपोलो ट्यूब्स लिमिटेड की तो इसका मार्केट प्राइस 1538 रुपए दिखाई दे रहा है और 4 अगस्त को इसमें 1.40% की तेजी रही है। दोस्तों बात करें एपीएल अपोलो की तो यह एक शानदार स्टॉक है। मैं इसके रिटर्न्स भी आपसे डिस्कस कर देता हूं कि आखिर इसके रिटर्न्स कैसे रहे। बात करें इसकी 5 दिन की तो 5 दिन में इसने 1.41% के नेगेटिव रिटर्न दिए और एक महीने में अगर हम देखें तो 16.72% के अच्छे खासे रिटर्न दिखाई दे रहे हैं। बात करें 6 महीने के रिटर्न की तो 6 महीने में शानदार 30% से ज्यादा के रिटर्न दिए और ईयर टिल डेट में अगर हम देखें तो 39% के रिटर्न रहे। एक साल को अगर हम देखें तो एक साल में 50% से ज्यादा के रिटर्न दिए। तो कहा जा सकता है कि रिटर्न के मामले में काफी अच्छे और कंसिस्टेंट दिखाई दे रहा है। और बात करें 5 साल की तो 5 साल में आपको यकीन नहीं होगा 772% से ज्यादा के मल्टीबैगर रिटर्न दिए। तो ओवरऑल दोस्तों बात करें एपीएल अपोलो की तो यह एक शानदार स्टॉक है, इसने मल्टीबैगर रिटर्न्स दिए हैं। और दोस्तों स्टॉक मार्केट में एक सीधा सा फंडा है, अगर स्टॉक अच्छा है, अगर उसका बिजनेस अच्छा है तो उसका मार्केट प्राइस भी ऊपर की तरफ ग्रो करता है। तो दोस्तों आप इसके चार्ट को देख करके समझ सकते हैं इसका बिजनेस अच्छा है, तो उसी वजह से इसका स्टॉक प्राइस भी ऊपर की तरफ भाग रहा है। मैं मार्केट अपडेट और मार्केट से जुड़ी जानकारी की वीडियो लाता ही रहता हूं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लें ताकि आपसे आने वाली वीडियोज मिस ना हो। और इसको चार्ट पर भी देख लेते हैं कि आखिर चार्ट पर कैसा दिखाई दे रहा है। और दोस्तों मैं जो आपसे बोल रहा था कि इसमें संभल कर रहने की जरूरत है आपको, तो वह जानकारी भी मैं आपको दूंगा कि आखिर संभल कर रहने की जरूरत क्यों पड़ रही है। तो दोस्तों बात करें एपीएल अपोलो की तो अगर हम इसके करंट मार्केट प्राइस को देखें तो वह 1528 रुपए दिखाई दे रहा है। और इसके मूविंग एवरेज को अगर हम देखें तो 5 दिन का मूविंग एवरेज 1540 रुपए रहा है, 9 दिन का मूविंग एवरेज 1523 रुपए दिखाई दे रहा है, 13 दिन का मूविंग एवरेज 1500 रुपए रहा है और 21 दिन का ईएमए 1459 रुपए दिखाई दे रहा है। बात करें 50 दिन के ईएमए की तो 1368 रुपए दिखाई दे रहा है, 100 डे का ईएमए 1294 रुपए रहा है और 200 डे का ईएमए 1213 रुपए दिखाई दे रहा है। तो ओवरऑल दोस्तों बात करें इसकी तो यह इस समय अपने 5 दिन और 9 दिन के मूविंग एवरेज के आसपास ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है और यह इस समय अपने और बाकी सारे मूविंग एवरेज से ऊपर ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। तो ओवरऑल दोस्तों कहा जा सकता है कि यह अपनी छोटे दूरी के मूविंग एवरेज के आसपास ट्रेड हो रहा है, लेकिन बाकी सभी बड़ी दूरी के मूविंग एवरेज से ऊपर ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। तो कहा जा सकता है कि स्टॉक इस समय चार्ट पर थोड़ा मजबूत नजर आ रहा है, लेकिन अगर इसके हम छोटे मूविंग दूरी के एवरेज को देखें तो यह वीक नजर आ रहा है। बात करें इसकी एमएससीडी लाइन की तो एमएससीडी लाइन इसकी सिग्नल लाइन से ऊपर दिखाई दे रही है, लेकिन दोस्तों इसमें थोड़ी आपको वीकनेस दिखाई दे रही होगी। और बात करें इसकी आरएसआई की तो आरएसआई इसकी 64 दिखाई दे रही है, जो कि काफी स्ट्रॉन्ग है। तो ओवरऑल दोस्तों बात करें एपीएल अपोलो की तो आप इसके चार्ट को देखिएगा, इसमें यह बड़ी गिरावट रही और उसके बाद इसमें यह अच्छी खासी जंप देखी गई। और दोस्तों इसके Q1 के रिजल्ट्स आ चुके हैं, हो सकता है इसके Q1 के रिजल्ट्स के असर इस स्टॉक पर देखा जाए और इस स्टॉक में आपको प्रॉफिट बुकिंग होती हुई दिखाई दे। तो मैं चाहूंगा आप इस स्टॉक पर नजर रखें और मैं इसके Q1 के रिजल्ट्स भी आपसे डिस्कस करूंगा, देखेंगे वह कैसे रहे। और दोस्तों इसके Q1 के रिजल्ट्स का असर इस स्टॉक पर देखा जा सकता है। अगर आपको इस स्टॉक में गिरावट देखने को मिले तो दोस्तों आप इसमें अभी पोजीशन बनाने से बचें, क्योंकि दोस्तों यह स्टॉक काफी दौड़ चुका है और इसमें आपको प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। तो मैं चाहूंगा दोस्तों इसका जो 50 डे का ईएमए आपको दिखाई दे रहा है, यह 1368 रुपए के आसपास है, जो ये मैं जिग जैग कर रहा हूँ। आप इसमें 1368 रुपए के आसपास अगर बाइंग करते हैं तो यह एक सही मार्केट प्राइस होगा इस स्टॉक में पोजीशन बनाने का। और दोस्तों एपीएल अपोलो ट्यूब्स का ओवरव्यू भी ले लेते हैं। अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हैं और आपको एपीएल अपोलो के बारे में नहीं पता है तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा। बात करें इसकी मार्केट कैप की तो 42,378 करोड़ रुपए दिखाई देता है। कैप मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से एक लार्ज कैप स्टॉक है। इसके करंट प्राइस को अगर हम देखें तो 1528 रुपए दिखाई देता है। बात करें हाई और लो की तो हाई इसका 1601 रुपए रहा है और लो इसका 941 रुपए दिखाई दे रहा है। तो कहा जा सकता है कि इस समय इसका करंट मार्केट प्राइस इसके हाई से लगभग 100 रुपए के आसपास नीचे दिखाई दे रहा है। स्टॉक के पीई को अगर हम देखें तो 59.3 दिखाई देता है। इंडस्ट्री पीई को अगर हम देखें तो 27.7 दिखाई देता है। और दोस्तों बात करें एपीएल अपोलो ट्यूब्स लिमिटेड की तो इसका पीई इस समय काफी महंगा है। तो कहा जा सकता है कि वैल्यूएशन के हिसाब से यह स्टॉक थोड़ा महंगा दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों आपको इस बात पर भी ध्यान देना चाहिए कि यह स्टॉक काफी दौड़ चुका है और इस समय यह अपने हाई के आसपास ही ट्रेड कर रहा है और वैल्यूएशन के हिसाब से भी यह काफी महंगा हो चुका है।
तो इस स्टॉक में इस समय पोजीशन बनाना कोई समझदारी वाली बात नहीं है। बात करें ROCE की तो ROCE इसकी 27.7 दिखाई देती है जो कि शानदार है, और बात करें रिटर्न ऑन इक्विटी की तो 24.40 दिखाई देती है जो कि ये भी शानदार है। बात करें इसकी फेस वैल्यू की तो फेस वैल्यू इस स्टॉक की 2 रुपये है। बात करें दोस्तों इसके रिटर्न्स की तो रिटर्न्स में आपसे इसके डिस्कस ही कर चुका हूं, आपने इसके रिटर्न्स को देखा। और दोस्तों बात करें 3 साल की तो 3 साल में से 91.80% के CAGR रिटर्न दिए, तो क्या शानदार रिटर्न्स दिए। और 5 साल की अगर हम बात करें तो 54.60% के CAGR रिटर्न दिए। तो रिटर्न्स के मामले में दोस्तों APL अपोलो ट्यूब्स लिमिटेड काफी शानदार दिखाई देता है। और बात करें इसमें गिरवी रखे हुए शेयर्स की तो कोई समस्या नहीं है। तो दोस्तों हमने इसके रिटर्न्स को देखा, रिटर्न्स इसके शानदार दिखाई दे रहे हैं और हमने इसको चार्ट पर डिस्कस किया। चार्ट पर थोड़ा ये वीक नजर आ रहा है और हो सकता है इसमें आपको प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिले। तो दोस्तों आप इस स्टॉक पर ध्यान रखिएगा और इसमें अभी पोजीशन बनाने से आप बचें। और मैंने जो आपसे डिस्कस किया था इसके 50 डे के EMA के आसपास आप इसमें बाइंग करने की सोचें। और इसके क्वार्टरली रिजल्ट को भी देख लेते हैं। इसके जून क्वार्टर के रिजल्ट आ चुके हैं, इसके Q1 के रिजल्ट को हम देखेंगे और कंपेयर करेंगे मार्च 23 से जून 23 को। बात करें सेल्स की तो मार्च 23 में जहां 4,431 करोड़ रुपए रही थी, जून 23 में बढ़कर के 4,545 करोड़ रुपए हो गई है। तो इनकी क्वार्टर बेसिस के हिसाब से सेल्स बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। बात करें एक्सपेंस की तो जहां यह मार्च 23 में 4,108 करोड़ रुपए थे, जून 23 में बढ़ करके 4,238 करोड़ रुपए हो गए, तो इनके एक्सपेंस बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। बात करें ऑपरेटिंग प्रॉफिट की तो जहां मार्च 23 में 323 करोड़ रुपए था, जून 23 में घट करके 307 करोड़ रुपए हो गया। तो इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्वार्टर बेसिस के हिसाब से गिरते हुए नजर आ रहे हैं। और नेट प्रॉफिट को अगर हम देखें तो मार्च 23 में जहां 202 करोड़ रुपए थे, जून 23 में घट करके 194 करोड़ रुपए हो गए। तो इनके नेट प्रॉफिट भी क्वार्टर बेसिस के हिसाब से गिरते हुए नजर आ रहे हैं। अब बात करें इसके Q1 के रिजल्ट्स की तो Q1 के रिजल्ट्स इसके ठीक ठाक से नहीं दिखाई दे रहे हैं, ये थोड़ा वीक नजर आ रहे हैं। और दोस्तों आज इनका असर इसके स्टॉक प्राइस पर भी देखा जा सकता है। हो सकता है इस स्टॉक में आपको आज थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिले। बात करें APL अपोलो की तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसके Q1 के रिजल्ट्स थोड़े वीक रहे तो कंपनी खराब हो गई है। दोस्तों मैंने रिटर्न्स आपसे इसके डिस्कस किए, शानदार स्टॉक है। ऐसा नहीं है कि Q1 के रिजल्ट्स अगर इसके वीक रहे तो यह स्टॉक खराब हो गया है। और ये आपके पास ये एक बड़ा मौका भी हो सकता है। अगर इस स्टॉक में आपको गिरावट देखे तो दोस्तों आप इस पे बाई ऑन डिप्स कर सकते हैं और धीरे धीरे आप एक्यूमुलेट करते रहें और यह आपको लॉन्ग टर्म में अच्छे ही रिटर्न देगा। तो आप इस गिरावट में अच्छी खरीदारी भी कर सकते हैं, यह आपके पास शानदार मौका है। और फटाफट बैलेंस शीट पर भी नजर डाल लेते हैं। बात करें रिजर्व्स की तो 2950 करोड़ रुपए दिखाई दे रहे हैं। मार्च 22 से अगर हम देखें तो इनमें अच्छी खासी जंप दिखाई दे रही है जो कि 2214 करोड़ रुपए से बढ़ करके 2950 करोड़ रुपए तक पहुंच चुके हैं। दोस्तों बात करें बोरिंग की, कर्ज की तो जहां मार्च 22 में 581 करोड़ रुपए था वह भी बढ़ा है जो कि 873 करोड़ रुपए हो गया है। तो इनकी बोरिंग भी बढ़ी है। दोस्तों ओवरऑल बात करें APL अपोलो की तो इसकी बैलेंस शीट को अगर हम देखें तो रिजर्व्स काफी अच्छे दिखाई दे रहे हैं। और बात करें बोरिंग की तो बोरिंग भी दिखाई दे रही है, लेकिन बोरिंग कोई खास ज्यादा नहीं है जिस हिसाब से कंपनी के पास रिजर्व्स है। तो ओवरऑल बात करें इसकी बैलेंस शीट की तो यह काफी शानदार दिखाई दे रही है। और शेयर होल्डिंग पैटर्न को भी देख लेते हैं, ये देखना भी बहुत जरूरी है किसी भी स्टॉक में, कहीं इसमें बड़ा बदलाव तो नहीं हुआ है क्वार्टर बेसिस के हिसाब से। तो दोस्तों बात करें जून क्वार्टर की तो प्रोमोटर्स के पास 30.61% की हिस्सेदारी है। मार्च 23 से अगर हम देखें तो प्रोमोटर्स ने अपनी हिस्सेदारी को थोड़ा कम किया है। बात करें FIIs की तो FIIs के पास 25.07% की हिस्सेदारी है, FIIs ने भी अपनी हिस्सेदारी को कम किया है। और बात करें DIH की तो DIH के पास 12.73% की हिस्सेदारी है। और बात करें DIH की तो प्रीवियस क्वार्टर से DIH ने अपनी हिस्सेदारी को बढ़ाया है। बात करें पब्लिक शेयर होल्डर्स की तो इनके पास 31.59% की हिस्सेदारी है। और बात करें इसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न की तो दोस्तों इसमें मेजॉरिटी शेयर होल्डर पब्लिक शेयर होल्डर्स दिखाई दे रहे हैं। और बात करें FIIs की और प्रोमोटर्स की तो इन्होंने अपनी हिस्सेदारी को जून क्वार्टर में कम किया है, यह जानकारी आपको पता होना चाहिए। और बात करें DIH की तो DIH ने जून क्वार्टर में अपनी हिस्सेदारी को बढ़ाया है। और बात करें इसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न की तो यह भी ठीक ठाक सा है, यह जानकारी आपको पता होना बहुत जरूरी है। बात करें APL अपोलो ट्यूब्स लिमिटेड की तो दोस्तों आप इसकी ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से परफॉर्मेंस को देखिए। हमने Q1 की इसकी परफॉर्मेंस को देखा जो कि थोड़ी वीक नजर आ रही है, लेकिन आप ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से देखेंगे तो आपको मजा आ जाएगा। बात करें सेल्स की तो सेल्स में 32% की शानदार जंप देखने को मिल रही है। बात करें EBIDT की तो इसमें 58% की जंप है। और नेट प्रॉफिट को अगर हम देखें तो ये 60% तक बढ़ चुके हैं। EPS को अगर हम देखें तो इसमें भी 45% की जंप दिखाई दे रही है। बात करें इसकी ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से परफॉर्मेंस की तो दोस्तों ये एक्सीलेंट दिखाई दे रही है और इसकी परफॉर्मेंस काफी अच्छी रही है। ओवरऑल बात करें APL अपोलो ट्यूब्स लिमिटेड की तो दोस्तों ये फंडामेंटली काफी अच्छी दिखाई दे रही है। और हमने इसके रिटर्न्स को देखा, रिटर्न्स इसके मल्टी बैगर रहे हैं। और बात करें दोस्तों इसकी ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से तो परफॉर्मेंस ये भी शानदार दिखाई दे रही है। और बात करें इसके बिजनेस की तो इसका बिजनेस भी काफी अच्छा चल रहा है। बात करें APL अपोलो ट्यूब्स लिमिटेड की इन्वेस्टमेंट के हिसाब से तो दोस्तों इन्वेस्टमेंट के हिसाब से ये काफी अच्छा स्टॉक है, आप इस स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन हर स्टॉक में हर समय इन्वेस्ट करने का नहीं होता है दोस्तों, ये आपको समझना चाहिए। क्योंकि दोस्तों बात करें इन्वेस्टमेंट की तो आप अगर किसी भी स्टॉक में सही समय पर इन्वेस्ट करते हैं तो आपको रिटर्न्स अच्छे बनते हैं। और नहीं तो दोस्तों यही होता है कि आप
स्टॉक को काफ़ी महंगा खरीद लेते हैं और फिर आपको काफ़ी समय तक लॉस देखने को मिलता है। तो आप ऐसी गलती ना करें जो मैंने आपसे डिस्कस किया है दोस्तों, आप उस चीज़ को देख करके इस स्टॉक में इन्वेस्ट करें। अगर इस स्टॉक में आपको यहाँ से गिरावट होती हुई दिखती है तो आप इस स्टॉक में बाई ऑन डिप्स करते रहें, यह आपको लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न देगा। तो यह थी खास अपडेट एपीएल अपोलो ट्यूब्स लिमिटेड को लेकर के। आपको एक खास जानकारी की वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मार्केट अपडेट और मार्केट से जुड़ी जानकारी की वीडियो मैं लाता ही रहता हूँ। तो चलिए मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।